वेलकम एवरीवन। हम आज से आपको क्लास 12th की मैथ एनसीईआरटी पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर एनसीईआरटी का क्लास 12th का आता है संबंध एवं फलन। तो सबसे पहले चैप्टर संबंध एवं फलन में हम लोग समुच्चय के बारे में फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। समुच्चय दो प्रकार के होते हैं, एक परिमित समुच्चय और एक अपरिमित समुच्चय। तो समुच्चय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि समुच्चय फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ के आए हैं। समुच्चय दो प्रकार के होते हैं, एक है परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय वह होता है जिसका हमें इंड पता हो। ऐसे समुच्चय जिसका हमें इंड पता होता है उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे कि परिमित है या अपरिमित समुच्चय है। सपोज दैट इसका एग्जांपल हम लोग लेंगे, कोई एक ऐसा समुच्चय दे दिया जिसका हमें इंड पता है, कह दिया 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का समुच्चय या महीनों का समुच्चय, एक साल में महीनों का कुल समुच्चय। उसके बाद क्वेश्चन ऐसे दे सकता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अगर इसका इंड दे दिया, उसने इंड दे दिया, सपोज दैट इसमें 10 दे दिया, तो 10 देने का मतलब है कि ये एक परिमित समुच्चय है, क्योंकि हमें इसका इंड पता है। जिस समुच्चय का हमें इंड मालूम होगा उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है अपरिमित समुच्चय। अब अपरिमित समुच्चय क्या होता है? अपरिमित समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिनका हमें इंड नहीं पता होता है, ये अनंत तक जाते हैं। ऐसे समुच्चयों को हम लोग अपरिमित समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं इसमें कि सपोज दैट उसने कह दिया परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याएं दे सकता है, या इसमें वास्तविक संख्याएं दे सकता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद कह सकता है कि इसमें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n होता है। तो प्राकृतिक संख्याएं हम लोग ले सकते हैं। सबसे पहले ये हमें जानकारी लेनी है कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, निर्धारित हम लोग कैसे करेंगे। तो प्राकृतिक संख्या होती हैं 1 से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 4 डॉट डॉट, और ये अनंत तक जाएंगी। बात आती है वास्तविक संख्याएं, ये माइनस अनंत से 0 सहित प्लस अनंत तक जाती हैं। तो इन्हें हम लेंगे माइनस अनंत डॉट डॉट डॉट, संख्याएं 1 2 ले सकते हो, -1 0 +1 2 डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक 0 सहित संख्याएं जो जाएंगे उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहेंगे। अब ये वास्तविक संख्या हो गई, ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग आगे क्वेश्चनों में जरूरत पड़ेगी, n से रिप्रेजेंट करेंगे, और वास्तविक संख्याओं को r से लिख सकते हैं या z से लिख सकते हैं या i से। अगर इनमें से कोई आएगा तो हम लोग ये वास्तविक संख्याओं में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समुच्चय में ये जो संबंध होते हैं, संबंध 8 प्रकार के पाए जाते हैं, परंतु जो मुख्य संबंध हमें पढ़ने हैं वो 4 प्रकार के हैं। तो उनमें से संबंधों को मैं आज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग जानकारी लेते हैं कि संबंध क्या होता है। तो कोई अगर समुच्चय है हमारे पास और उस समुच्चय का कोई उप समुच्चय क्रमिक गुणनफल a इंटू a या a इंटू b के रूप में अगर कोई संबंध दर्शा रहा है या वो उससे किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, यही उसी का संबंध कहलाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये संबंध किस किस प्रकार से समुच्चय में हो सकते हैं, उन्हीं संबंधों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे स्वतुल्य संबंध। नंबर 1 आएगा स्वतुल्य। अब स्वतुल्य संबंध पढ़ने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये जो संबंध होते हैं ये 2 प्रकार से हल किए जाते हैं। ये संबंध जो है ये समुच्चय पर निर्भर करते हैं कि समुच्चय हमारा किस प्रकार का है, परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय है।
अगर क्वेश्चन में परिमित समुच्चय दिया जाता है, जैसा कि हमने बताया कि जिसका इंड हमें पता हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं, जिसका हमें इंड पता है वो परिमित समुच्चय। अगर परिमित समुच्चय दिया गया है तो जो संबंध आर होगा उसके हमें युग्म बनाने होते हैं, या फिर क्वेश्चन में युग्म बनाकर देता है। तो उन युग्मों से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला आप लोग ये याद रखेंगे कि परिमित समुच्चय अगर है, अगर परिमित समुच्चय दिया जाएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें क्या क्या देगा। क्वेश्चन में हमेशा दो चीजें दी होंगी, एक दिया होगा कोई समुच्चय और दूसरा दिया होगा संबंध। अगर समुच्चय हमारा परिमित समुच्चय है तो संबंध जो आर होगा उसके हमें युग्म बनाने पड़ते हैं। तो इससे क्वेश्चन जो हल होंगे वो युग्म से हल किए जाएंगे, ये युग्म बनाएंगे हम लोग। अगर परिमित समुच्चय नहीं है, अपरिमित समुच्चय दिया जाता है, तो अपरिमित समुच्चय में युग्म नहीं बनाए जाते हैं। अपरिमित अगर देगा तो उसमें हमें युग्म नहीं बनाने होते हैं। अपरिमित अगर दिया है समुच्चय तो उसमें हमें युग्म नहीं बनाने हैं, परंतु परिमित देगा तो उसमें हमें युग्म बनाकर संबंध को निर्धारित करना होता है। इसमें एक और कंडीशन हो सकती है कि समुच्चय अगर आपको अपरिमित दिया गया है परंतु उसकी जो कंडीशन फॉलो करानी होगी, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन भले ही अपरिमित समुच्चय है परंतु अगर उसमें ऐसा हमें शर्त दे रखी है कि जिसमें हमें युग्म बनाने पड़ेंगे, तो फिर हम अपरिमित समुच्चय में भी युग्म बनाएंगे। अगर वो शर्त नहीं देता है, शर्त नहीं देगा तो उसमें हमें युग्म नहीं बनाने हैं, अगर शर्त देगा तो युग्म बनाने हैं। तो अब हमें किस कंडीशन में युग्म बनाने होंगे और किस कंडीशन में युग्म नहीं बनाने होंगे, यही मैं आपको बताने वाला हूं। सपोज दैट क्वेश्चन में दे दिया कि समस्त त्रिभुजों का समुच्चय अब ये समुच्चय जो है हमारे वो कहां पर स्थित हैं। अगर वो कंडीशन दे दिया किसी तल में, तो किसी तल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय जो हो गया हमारा ये अपरिमित समुच्चय हो गया। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ये अपरिमित हो गया। अगर कह दे कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय अपरिमित हो गया, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अपरिमित हो गया। परंतु अगर ऐसा आ जाए तो इसमें हमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चनों में हमें युग्म नहीं बनाने होते हैं। ये क्वेश्चन हमारे शर्तानुसार किए जाते हैं, जैसी कंडीशन देगा उसी के हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर सपोज दैट समुच्चय हमारा अपरिमित दिया गया है, मान लो दिया है समुच्चय n है, n का मतलब होता है 1 2 3 डॉट 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 प्लस अनंत तक जाएगा। तो समुच्चय हमें दिया है अपरिमित, परंतु जो संबंध R दे रहा है, R में उसने कंडीशन लगा रखी है। R कह रहा है R इक्वल टू x सच दैट x कॉमा y सच दैट। अब इसने यहां पर कंडीशन दे दी x माइनस सपोज दैट 2y इक्वल 0, और इसने एक कंडीशन ये फॉलो करवा दी हमें कि यहां पर x की वैल्यू इतने से ज्यादा ना हो, या y की वैल्यू हमारी इतने से कम ना हो, या y की वैल्यू इतने से अधिक होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई इसमें कंडीशन या शर्त लगा देता है तो इस टाइप के अपरिमित समुच्चय होने पर भी हमें युग्म बनाने पड़ते हैं। तो सपोज दैट इसमें उसने कह दिया कि जो x की वैल्यू है, x की इज लेस देन आर इक्वल 10, यानी x का मान हम लोग 10 से बड़ा नहीं रख सकते, 10 रख सकते हैं या 10 से छोटा रख सकते हैं। इसका मतलब ये है x इज लेस देन आर इक्वल 10। तो इसका मतलब है x की वैल्यू हमें 10 से ज्यादा नहीं लेनी है। तो यहां उसने शर्त लगा दी है। अगर किसी क्वेश्चन में शर्त या कंडीशन ऐसी दे दे परंतु समुच्चय हमारा अपरिमित दिया गया हो, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें युग्म बनाने पड़ते हैं। तो हमने आपको बताया कि युग्म दो कंडीशन पर बनते हैं।
अगर क्वेश्चन हमारा समुच्चय ऐसा दिया है जिसमें परिमित समुच्चय है, जिसका इंड पता है, तो वहां पर हमें युग्म बनाने होंगे या बने बनाए मिलेंगे। अगर हमारा अपरिमित समुच्चय दे रहा है जिसका हमें इंड नहीं मालूम है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें दो प्रकार से हल करना है। पहला हम लोग ये देखेंगे कि उसमें कोई ऐसी शर्त तो नहीं लगा रखी है जिसमें हमें लिमिटेशन दे दिया जाए कि उससे हमें अधिक नहीं जाना है, तो ऐसी कंडीशन में युग्म बनेंगे। अगर ऐसी कंडीशन नहीं देता है तो हमें संबंध आर के युग्म नहीं बनाने होते हैं। वो जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब बात करते हैं कि ये जो संबंध होते हैं वो कौन कौन से प्रकार के संबंध हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है स्वतुल्य संबंध। तो क्वेश्चन में दो चीजें होंगी, एक तो समुच्चय होगा, सपोज दैट समुच्चय हमने मान लिया n, ये समुच्चय हो गया, और इसमें दिया होगा r जो होगा वो a इंटू b क्रमिक गुणनफल के रूप में होता है। तो अब हम लोग स्वतुल्य संबंध में क्या देखेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन हमें संबंध चेक करना है कि समुच्चय का जो उप समुच्चय है उस समुच्चय के साथ में किस प्रकार से ज्वाइंट है, किस प्रकार से संबंधित है, वही तो उसका संबंध है। तो यही हमें देखना है। स्वतुल्य संबंध का मतलब है स्वयं का स्वयं के साथ, यानी अगर 1 है तो 1 के साथ, 2 है तो 2 के साथ अगर संबंध है तो हम कहेंगे कि ये एक स्वतुल्य संबंध है। अब स्वतुल्य संबंध में कंडीशन क्या चलेगी, इसका फार्मूला हमें याद करना होगा। x, x इसमें सेम चलेगा, x, x belongs to R for every, इसमें जो x है वो कहां से बिलोंग करेगा, हमने कोई समुच्चय मान लिया है n, तो ये समुच्चय n से ये बिलोंग करेगा। अगर ऐसी कंडीशन हमारी फॉलो होती है तो वो स्वतुल्य संबंध होगा, अदरवाइज वो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। दूसरा, ये सेम होना चाहिए। हम लोग ले सकते हैं y, y बिलोंग्स टू r, यानी y, y सेम युग्म r में मिलने चाहिए। अगर मिलते हैं, अगर कंडीशन हमारी ये फॉलो होती है तो हम कह देंगे कि इसमें स्वतुल्य संबंध है फॉर एवरी y बिलोंग्स टू समुच्चय। समुच्चय हमने क्या मान रखा है n, तो n चलाएंगे। समुच्चय आप यहां पर a लेते हैं तो a चला सकते हैं, z लेते हैं तो z चला सकते हैं। जो दिया होगा क्वेश्चन में हमें वही लिखना पड़ता है। अब बात आती है सममित संबंध। अब ये सममित संबंध किस प्रकार से संबंधित होता है, तो सममित संबंध में कम से कम 2 युग्म होने चाहिए और दोनों युग्म भिन्न भिन्न होने चाहिए। तो ऐसे युग्म हमें देखने हैं जो भिन्न भिन्न होंगे बट एक दूसरे से संबंधित होंगे किसी न किसी ढंग से, तो हम कहेंगे कि ये सममित संबंध है। सपोज दैट इसके लिए हमें कंडीशन ये लिखनी होगी, x, y ये युग्म है हमारा r में पहले से होगा या ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। अब हमें क्या करना होता है, ये चेक करना होता है कि इनका अगर हम अपोजिट में रख दें तो एम्प्लाई दैट, इनको अपोजिट में रखने पर यानी y, x अगर ये युग्म हमारा r में सेटिस्फाइड हो जाए, मिल जाता है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में सममित संबंध रखते हैं एक दूसरे से। x y से संबंधित है और y x से। जिस प्रकार x y से जुड़ा हुआ है उसी प्रकार y x से जुड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये जो संबंध R है ये समुच्चय n के साथ में सममित संबंध रखता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि ये जो इसमें x और y जो आ रहे हैं वो कहां से आएंगे, x, y सदैव बिलोंग करेंगे कहां से, n से आने चाहिए, हमारे समुच्चय से ही होंगे। तो ये था हमारा सममित संबंध। अब आते हैं हम लोग संक्रामक संबंध की ओर। तो संक्रामक संबंध में क्या चलेगा, तो संक्रामक थोड़ा सा देखेंगे। संक्रामक संबंध, अब संक्रामक संबंध में हमें क्या करना है, इसमें 3 लोग इन्वॉल्व होंगे, 3 आएंगे युग्म। अब 3 युग्म किस प्रकार से ये देखना है। तो ये फार्मूले हम लोग तैयार करेंगे क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं,
उसके लिए आपको बेस पढ़ाया जा रहा है, तो इसे आप जरूर ध्यान दें और इसको ढंग से समझें। संक्रामक संबंध एक्स वाई से ऑलरेडी संबंधित है, ये दिया होगा कंडीशन में, हमें क्वेश्चन में ही देगा, ये सेटिस्फाइड होती है कंडीशन। इसके बाद भी एक कंडीशन हमारी फॉलो होगी, और ये जो y है वो किसी अन्य तीसरे के साथ में उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से x y से संबंधित है। जिस प्रकार x y से संबंधित है उसी प्रकार y z से संबंधित है। ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में ही दी होगी, ये घटना हमें दिया होगा पहले से। अब दोस्तों हमें क्या चेक करना है, ये देखिए कि हमें क्या चेक करना है, एम्प्लाई दैट पहले युग्म का पहला अवयव और दूसरे युग्म का दूसरा अवयव। तो पहले का पहला क्या है x और दूसरे का दूसरा क्या है z। तो ये x, z, अगर y x y से जिस प्रकार संबंधित है, y z के साथ जिस प्रकार संबंधित है, तो क्या x और z उसी प्रकार संबंधित है? क्या ये युग्म हमें R में मिलता है? अगर मिलता है तो फिर हम कहेंगे कि ये संक्रामक संबंध है। अगर ये युग्म हमें नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे कि ये संक्रामक संबंध नहीं है। जैसा कि आप हमारे पिछले वीडियो में देख चुके हैं, हमने संबंध के बारे में आपको जानकारी दी थी, जिसमें संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक के बारे में जानकारी आपको मिली थी। जैसे किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, तो ऐसे संबंध को तुल्यता संबंध के माध्यम से जाना जाता है। तो ये चौथा संबंध था अपना। तो चौथा संबंध हम लोग पढ़ने वाले हैं। चौथा संबंध आएगा तुल्यता संबंध। तो तुल्यता के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तुल्यता संबंध ऐसा संबंध होता है जिसमें कोई समुच्चय स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों संबंध रखता है, तो ऐसे समुच्चय को हम कहते हैं ये तुल्यता संबंध में आता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। अब एक्सरसाइज चलेगी अपनी 1.1 एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। तो फर्स्ट नंबर का फर्स्ट पार्ट है, एक्सरसाइज 1.1 है। देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित संबंधों में प्रत्येक के लिए बताइए कि वे स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक हैं अथवा नहीं हैं। तो पहला क्वेश्चन है। तो जैसा कि रूल आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर क्वेश्चन में परिमित समुच्चय देता है तो उसके युग्म बनाने पड़ते हैं। अगर अपरिमित समुच्चय होगा तो कंडीशन देखते हैं युग्म बनेंगे या नहीं बनेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे पिछले वीडियो को देख लें, उसमें आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं तुल्यता संबंध के बाद क्वेश्चन आता है फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समुच्चय, हमने बताया था पिछले वीडियो में भी कि जब भी स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक चेक करना होगा तो क्वेश्चन में सदैव दो चीजें दी जाएंगी। एक तो हमें दिया होगा समुच्चय और दूसरा दिया होगा संबंध। जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रहा है समुच्चय a बराबर 1, 2, 3 डॉट 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 और ये है 13 और 14, यानी इसका इंड पता है। जिस समुच्चय का हमें इंड मालूम हो गया है, इसका मतलब ये परिमित समुच्चय है, तो हम कहेंगे ये समुच्चय परिमित है। तो पहला नंबर क्वेश्चन चल रहा है। समुच्चय जो दे रहा है उसे नोट करिए। समुच्चय a बराबर, क्योंकि यहां पर समुच्चय को उसने a से रिप्रेजेंट किया है तो a लिखेंगे 1, 2, 3 डॉट डॉट, यह है 13, 14। तो इसका हमें इंड मालूम है, इसका मतलब ये परिमित समुच्चय है। तो परिमित समुच्चय जब भी होगा तो हमें R के युग्म बनाने पड़ते हैं, और युग्म कैसे बनते हैं जैसा कि उस क्वेश्चन में कंडीशन देगा। अब हम लोग R के युग्म बनाएंगे। तो R बराबर क्या होगा?
r बराबर हमारे पास सबसे पहले कंडीशन दी गई है x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल 0। ये दी गई है कंडीशन, हमें इसको फॉलो भी करना है और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग समुच्चय में हमें 14 से ज्यादा वैल्यू नहीं लेनी है, 1 से 14 के अंतर्गत ही रहना है। तो देखिए इसको सेटिस्फाइड करने वाला एक युग्म हम लोग बनाएंगे जो इस समीकरण को भी सेटिस्फाइड करे और समुच्चय में 1 से 14 तक के आगे कोई अंक ना हो, 14 से ज्यादा ना हो और 1 से कम ना हो। तो इसका मतलब है हमें r के ऐसे युग्म बनाने हैं। हम अपनी सुविधा अनुसार इसको नोट कर सकते हैं 3x इक्वल y। ये क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से y को हमने पक्षांतर कर लिया जिससे युग्म बनाना आसान हो जाए। यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे और 14 तक ले जाएंगे। तो देखिए अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे, अगर x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3 आएगा। तो 1,3 पहला युग्म बन जाएगा। दूसरा युग्म क्या बनेगा वो देखते हैं। जब हम x के स्थान पर 2 रखेंगे तो x के स्थान पर 2 कॉमा, क्योंकि x, y पहले x की वैल्यू रखनी है, बाद में हमें उसी से y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू 6 आएगी। फिर हम लोग रखेंगे x की जगह 3। जब x की वैल्यू 3 रखेंगे तो आएगा 3 × 3 इक्वल 9, y की वैल्यू 9 हो गई। उसके बाद हम लोग रखेंगे x की वैल्यू 4। अगर x की वैल्यू हम लोग 4 रखते हैं तो इसमें रखेंगे 4 × 3 = 12, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब अगर हम लोग x की वैल्यू 5 रखते हैं, चूंकि x की वैल्यू जो है कहाँ तक हो सकती है, 14 तक हो सकती है और y की वैल्यू भी 14 से ज्यादा नहीं होंगी, यानी x और y दोनों के मान 1 से 14 के बीच में होना चाहिए। 1 हो सकता है, लास्ट 14 हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पर 5 लेते हैं x की वैल्यू, तो 5 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा, जो कि हमारे समुच्चय का अवयव नहीं है। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमें 4 से ज्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, 4 तक, उसके आगे नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब r के केवल इतने ही युग्म बनेंगे और ऐसे आप समुच्चय में युग्म बनाएंगे। जैसा कंडीशन देगा उसी कंडीशन से r के हम लोग युग्म बनाते हैं। बात क्लियर है? अब आगे चलते हैं। जब हमें समुच्चय प्राप्त हो गया, समुच्चय से r के युग्म भी बन गए हैं, तो अब हम लोग संबंध निर्धारित करेंगे कि स्वतुल्य है कि सममित है या संक्रामक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं स्वतुल्य संबंध। तो इसको आप हेडिंग डाल के लिखेंगे जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध में हम लोग क्या पढ़े हैं, फार्मूला सेम टू सेम। एक चीज ध्यान रखना, जब भी हमें स्वतुल्य संबंध निर्धारित करना हो तो स्वतुल्य संबंध सदैव समुच्चय से स्टार्ट किया जाता है। समुच्चय हमारा a = दिया गया है 1 2 3, तो हम लोग पहले अवयव के लिए स्वतुल्य संबंध निर्धारित करने वाले हैं। तो पहला अवयव हमारे पास क्या है, 1, और स्वतुल्य संबंध में होता है जो इसका भुज होगा वही हमें कोटि लेना है। 1 के लिए निर्धारित करना है तो 1 लिया भुज, और भुज को ही देखकर हमें दूसरा रखना है y की वैल्यू, जिसे कोटि कहेंगे। अब इसे हम लोग देखते हैं, क्या ये r में है, क्या ये युग्म r में दिया गया है। अगर नहीं दिया गया है तो यहाँ डज नॉट इक्वल लग जाएगा। अगर दिया गया है तो यहाँ पर बिलोंग्स टू r लगेगा। और फॉर एवरी जो 1 है वो कहां से है, समुच्चय a से, क्योंकि जो 1 हम ले रहे हैं कहां से ले रहे हैं, समुच्चय a से। अगर क्वेश्चन में पहली ही घटना हमारी ऐसी निकल आती है जिसमें स्वतुल्य संबंध की घटना नहीं है, यानी डज नॉट बिलोंग टू आ जाता है, तो उसके आगे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। तो जब भी हम लोग स्वतुल्य संबंध निर्धारित करेंगे तो क्वेश्चन कहां से उठाया जाएगा, समुच्चय से। अब बात आ रही है कि इसमें अवयव थे 1 से लेकर 14 तक, तो हमने सबसे पहला अवयव उठाया 1,
और 1 को ही देख कर दूसरा लिख देना है। अगर हम उठाते 2 तो यहां लिखते 2 और 2 को देख कर ही दूसरा लिख देना है 2। फिर हम लोग चेक करते 2,2 इसमें आर में है अथवा नहीं। अगर है तो स्वतुल्य है, अगर नहीं है तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं रखता है। तो इसका मतलब है लिखेंगे दैट इज आर कामा समुच्चय ए में स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग स्वतुल्य संबंध निर्धारित करेंगे। जहां से क्वेश्चन आ जाएगा स्वतुल्य नहीं है, डज नॉट बिलोंग आएगा, वहीं से क्वेश्चन हमें स्टॉप कर देना है, उसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। अभी हमने किया एक संबंध निर्धारित जो कि स्वतुल्य। अब हम लोग निर्धारित करेंगे कि ये सम्मित है अथवा नहीं है, संक्रामक है अथवा नहीं है। इन दो चीजों को याद रखेंगे। ये आर के युग्म बने हुए हैं और ये हमारा समुच्चय है। अब सम्मित संबंध में हम लोग कैसे निर्धारित करेंगे? सममित संबंध। अब इसी क्वेश्चन में हमें सम्मित संबंध निर्धारित करना है। अब सम्मित संबंध में क्या होता है? सबसे पहले हम लोग समुच्चय नोट कर ले रहे हैं फिर से। इसमें 1 2 3 ... 13 और 14 था। जो आर के युग्म बने थे, आर इक्वल युग्म बनाए हैं हमने 1,3। दूसरा युग्म बना था 2,6। तीसरा युग्म बना है 3,9 और चौथा युग्म बना था 4,12। तो ये आर के युग्म थे। अगर स्वतुल्य संबंध हमें निर्धारित करना है तो क्वेश्चन को हमें समुच्चय से स्टार्ट करना होता है। अगर सम्मित और संक्रामक हमें जांच करनी है इसमें है अथवा नहीं है, तो सम्मित और संक्रामक संबंध के लिए क्वेश्चन सदैव आर से स्टार्ट किया जाता है। इसे आप जरूर ध्यान रखें। तो अब हम लोग आर से निर्धारित करेंगे क्वेश्चन सम्मित संबंध इसमें है अथवा नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आर का पहला युग्म क्या दिया गया है, पहले युग्म के लिए हम लोग पहले चेक करेंगे। तो लिखेंगे 1,3। 1,3 ये आर में ऑलरेडी होता है, ये हमने नियम में बताया था, ये युग्म होता है। फिर हमें क्या करना है, इनको आपस में इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज बिलोंग्स टू लगाएंगे। इंटरचेंज कैसे? 3 को पहले लिखेंगे और 1 को बाद में लिखेंगे। अब इस युग्म को देखना है क्या ये आर में कहीं है। अगर ये युग्म आर में पाया जाता है तो फिर ये क्या हो जाएगा? सम्मित संबंध हो जाएगा। अगर ये युग्म आर में नहीं है तो यहां लिखेंगे डज नॉट इक्वल, यानी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी ये युग्म आर में बिलोंग नहीं करता है, आर में युग्म ये उपस्थित नहीं है। इसका मतलब ये सम्मित संबंध नहीं है। अगर ये इंटरचेंज 1,3 3,1 अगर बिलोंग कर जाता तो ये सम्मित संबंध हो जाएगा। अगर कहीं घटना हमारी पहली से ही ऐसी हो गई जो मना कर दिया कि उसमें सम्मित संबंध नहीं है, तो हमें प्रत्येक युग्म के लिए चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एक बार अगर मना करने पर आ गया है कि ये डज नॉट बिलोंग्स टू आ चुका है तो फिर आगे युग्मों को हमें चेक नहीं करना है, बस यहीं तक क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और इसमें जो 1 और 3 लिए गए हैं वो सब कहां से है? समुच्चय से। तो हम लोग लिख सकते हैं 1,3 बिलोंग्स टू समुच्चय ए। तो यहां लिखेंगे दैट इज आर कॉमा समुच्चय ए में सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1,3 हमने यहां से उठाया
और उसी को हमें इंटरचेंज करना होता है। x, y और y, x भी बिलोंग होना चाहिए आर में, तभी हमारा सममित संबंध होता है, जो कि इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है ये सममित संबंध नहीं है। अब आते हैं संक्रामक संबंध कैसे चेक करेंगे। तो संक्रामक संबंध चेक करने के लिए देखिए क्या होता है। संक्रामक संबंध हमने बताया है आपको कि सममित हो या संक्रामक हो, हमें क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट सदैव आर से करना है। आर में जो आप युग्म बनाएंगे क्वेश्चन हमें वहीं से स्टार्ट करना है। अब आर के युग्म जो हमने बनाए हैं, इसका पहला युग्म हम लोग सबसे पहले चेक कर रहे हैं। पहला युग्म उठाया 1,3, ये सदैव बिलोंग करता है आर में। एक और चीज बिलोंग करती है आर में, लिखेंगे और। यहां होता है x, y और यहां होता है y, z, यानी इसका जो दूसरा अवयव है उसी को हमें देखकर यहां पर नोट करना है, ये दूसरा अवयव। अब हमें ये देखना है कि हमारे जो संबंध आर है, आर में ऐसा कौन सा युग्म है जो 3 से स्टार्ट है, क्योंकि यहां से 3 हमने लिखा, 1,3 के लिए चेक कर रहे हैं, तो दूसरा इसका अवयव क्या है 3, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, ये अवयव, तो इसी को हम लोग नोट करेंगे। अब देखिए ये भी बिलोंग करता है आर में। अब हमें चेक क्या करना है, एम्प्लाई दैट इसका पहला अवयव और इसका दूसरा अवयव, इन दोनों को हमें चेक करना है। 1,9 इसका पहला और इसका दूसरा, तो इसे चेक करेंगे क्या ये आर में है। अगर ये युग्म हमारा आर में है तो संक्रामक है, अदरवाइज ये संक्रामक संबंध नहीं है। तो देखते हैं क्या 1,9 कहीं है, नहीं है तो यहां लगाएंगे डज नॉट बिलोंग। इसमें अवयव कौन कौन से यूज हुए हैं, 1 है, 3 है, 9 है, तो लिखेंगे 1,3, 9, ये सब कहां से बिलोंग कर रहे हैं, समुच्चय से ही आए हैं। अब देख जब डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा तो हमें अगले अवयव को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से क्वेश्चन को छोड़ दिया जाएगा। लिखेंगे दैट इज आर कामा समुच्चय ए में संक्रामक संबंध नहीं है, तो इसमें संक्रामक भी नहीं है, संबंध नहीं है। तो इसका मतलब है ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ना तो स्वतुल्य है, ना सममित और ना ही संक्रामक है। तो हम लोग लिखेंगे लास्ट में अतः। एक चीज और ध्यान देंगे, संबंध एवं फलन में अतः शब्द का यूज सदैव एक बार किया जाता है, एक से अधिक बार आप इस क्वेश्चन में अतः शब्द का यूज नहीं कर सकते, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। जहां अतः लिखने की बात आएगी वहां पर दैट इज का यूज करेंगे, इसे आप लगाएंगे। अतः शब्द एक बार लिखा जाएगा तो लिखेंगे अतः आर कामा समुच्चय ए में, चूंकि क्वेश्चन में 2 चीजें दी होती हैं, एक आर दिया होता है और समुच्चय ए दिया होता है, स्वतुल्य कामा सममित और संक्रामक संबंध नहीं है, यानी इसमें तीनों संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था फर्स्ट नंबर, तो जिसमें निकल के आया है कि ये युग्म ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक संबंध है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, जिससे हमने आपको पिछले रूल पढ़ाए थे, उसी रूल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। जैसा कि आप हमारे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, हमने स्वतुल्य, सममित और संक्रामक के बारे में बताया था। आज आपको हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था उसमें एक परिमित समुच्चय दिया हुआ था और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमने तरीका आपको बताया था। आज मैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है समुच्चय ए है
1 2 3 4 5 6, यानी जिसका हमें इंड मालूम है तो उसे हम कहेंगे ये परिमित समुच्चय है। और कभी भी समुच्चय अगर परिमित दिया जाता है तो उसमें हमें आर के युग्म बनाने पड़ते हैं, यानी संबंध के युग्म बनेंगे। और संबंध हमारा ये डिनोट कर रहा है x, y सच दैट y भाज्य है x से। तो हमें r के ऐसे युग्म बनाने हैं जो इस कंडीशन को फॉलो भी करेगा, और हमें युग्म बनाने में हमें अवयव यूज करने हैं तो वो केवल 1 to 6 के ही यूज करने हैं, और इस कंडीशन को भी हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमें r के युग्म बनाने होंगे। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ये तो समुच्चय हमारा ये दिया है, r हम लोग निकालेंगे, नोट कर लेते हैं। a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो ये परिमित समुच्चय है, तो परिमित है। अब हम लोग परिमित समुच्चय में हमेशा पढ़े हैं कि परिमित समुच्चय जब भी होगा तो हमें r के युग्म बनाने होते हैं। तो r बराबर हम लोग युग्म बनाएंगे, और युग्म हमें ऐसे बनाने हैं कि इस कंडीशन को भी हमें फॉलो करना है। इसमें कह रहा है कि y जो है वो x से विभाजित होता है। तो y अगर x से विभाजित है तो हमें इनमें से ऐसे अंक लेने हैं जैसे 1, 1, ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। इसमें y x से कट जाएगा, विभाजित होने का मतलब कट जाएगा। तो हम 1, 1 ले सकते हैं, 2, 2 ले सकते हैं, 3, 3 ले सकते हैं, ये विभाजित हो जाएंगे एक दूसरे से। 4, 4 ले सकते हैं, 5, 5, 5 ले लिया, और इसमें हम 6, 6 ले सकते हैं। इसमें y का जो अवयव है वो हमारा x से कट जाएगा। अब हमें इनमें से और ऐसे, ये तो सेम युग्म हो गए, अब हमें ऐसे युग्म इसमें बनाने हैं जिससे y हमारा कट जाए x से। तो हम कह सकते हैं 1 का सबके साथ युग्म बन सकता है। 1, 2 1 से डिवाइड हो सकता है, 1, 3 डिवाइड हो सकता है, 1, 4 1, 5 1, 6 ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं 2 से कौन कौन सी संख्या इसमें विभाजित हो जाएंगी। तो 2 से 4 विभाजित होगा, और 2 से 6 भी विभाजित हो जाएगा। केवल 2 के इतने युग्म बन सकते हैं। अब 3 से विभाजित होने वाला कौन सा है, तो 3 से विभाजित होने वाला केवल 6 है, क्योंकि 3, 3 तो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। तो यहाँ पर r के टोटल इतने युग्म बनेंगे। अब चूंकि r हमारा बन चुका है, जब r के युग्म बन जाते हैं तो अब हमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की जांच करनी है क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहला हम लोग सॉल्व करेंगे स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध में हम लोग पढ़ चुके हैं, सेम का सेम के साथ में संबंध हमें दर्शाना है। दूसरा, स्वतुल्य संबंध जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे वो हमेशा सवाल समुच्चय से स्टार्ट किया जाता है। तो स्वतुल्य कभी भी आपको जांच करनी है तो सवाल से ही हमको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है जहां पर समुच्चय दिया जाए। तो समुच्चय में हमारे जो यौगिक दिए गए हैं इन्हीं के लिए हमें चेक करना है कि ये स्वतुल्य है अथवा नहीं है। तो देखिए हम पहले समुच्चय के पहले अवयव के लिए बात करेंगे 1। ये भुज है, भुज को ही देखकर हमें कोटि रखनी होती है। तो 1, 1 क्या ये बिलोंग कर रहा है R में, तो 1, 1 का हमारा युग्म बना हुआ है। तो लिख देंगे फॉर एवरी जो 1 है वो बिलोंग करता है कहाँ से, समुच्चय A से। तो यहाँ पर A लिख देंगे। अब हम अगले के लिए बात करते हैं 2 से। तो 2, 2 क्या R में मिलेगा, इसका मतलब ये भी बिलोंग करेगा। 3, 3 ऐसे लिख सकते हैं, 2, 2 बिलोंग करेगा R में। अगर बिलोंग कर रहा है तो फिर हम कह सकते हैं ये स्वतुल्य संबंध है। 3, 3 ये भी बिलोंग करेगा R में, क्योंकि 3, 3 का युग्म हमारा बना हुआ है। हमें सवाल को समुच्चय से उठाना है और प्रत्येक अवयव के लिए यहाँ पर हमें चेक करना है। पहला हमने अवयव उठाया 1, उसी को देखकर हमने कोटि रख दिया। अब इसे चेक करते हैं R में है अथवा नहीं। अगर है तो ये स्वतुल्य है, अगर नहीं है तो ये फिर स्वतुल्य संबंध नहीं होता है। अब हमने 2 के लिए रखा, 2 भी हमारा R में मिल रहा है। अब हमने 3 के लिए चेक किया, 3 भी मिल रहा है। और ये 3 कहाँ से है, ये सारे अवयव हमारे समुच्चय A से निकल के आए हैं।
इसी प्रकार ये सारे हमें डॉट डॉट लगा देने, क्योंकि सारे युग्म मिल रहे हैं, लास्ट वाला और दर्शा देना है। 6,6 बिलोंग्स टू आर, क्या ये भी बिलोंग कर रहा है, कॉमा लगा के फॉर एवरी 6 बिलोंग्स टू समुच्चय ए, यानी ये समुच्चय के प्रत्येक अवयव के लिए कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है सेम टू सेम रखने पर, यानी जितना जो भुज हो वही कोट में होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि यह एक स्वतुल्य संबंध रखता है। तो लिखेंगे दैट इज आर कामा समुच्चय ए में स्वतुल्य संबंध है। इस प्रकार से हम लोग स्वतुल्य संबंध इस क्वेश्चन में जांच कर सकते हैं। अब आगे इसी क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि ये सम्मित है अथवा नहीं है। तो सम्मित के लिए हम लोग जांच करेंगे। अब चूंकि सम्मित अगर जांच करते हैं तो हमें आर क्वेश्चन को हमें कहाँ से स्टार्ट करना होगा, आर से। अब आर के युग्म हम लोग नोट कर ले रहे हैं यहाँ पर फिर से 1 1 2 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 2 के 2 बने थे, 2, 4 और 2, 6 और 3 का 1 बना था, 3, 6 का, इतने आर हमारे बने हुए हैं। अब हम लोग ये देखते हैं सममित जांच कैसे करेंगे। तो सममित संबंध हम लोग जांच करेंगे। तो सममित संबंध कैसे जांच करते हैं, पिछले क्वेश्चन में आपको हमने बताया था, तो इसको हेडिंग डाल के लिखते हैं। अब सममित संबंध में हम लोग युग्म हम लोग बनाते हैं आर में, क्योंकि सम्मित हो या संक्रामक सवाल कहाँ से स्टार्ट होता है याद रखना, वो सदैव आर से इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाता है। तो आर के जितने युग्म बने हुए हैं इन सब के लिए हम लोग सम्मित चेक करेंगे। अब एक बात आप ध्यान रखें, जो सेम युग्म होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते, यानी जितने भी सेम युग्म बने होंगे उनमें स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक संबंध सदैव पाया जाता है। सम्मित चेक कर रहे हैं या संक्रामक चेक कर रहे हैं तो सेम युग्म को हम लोग जांच नहीं करेंगे। अगर सेम ही केवल दिए गए हैं तो एक दो जांच करके दिखाएंगे, वो सदैव सम्मित और संक्रामक पाए जाते हैं। तो देखिए हमें सेम युग्म पर कार्य नहीं करना है, जो सेम युग्म नहीं बना है सिर्फ उस पर हमें चेक करना है। तो 1, 2 के लिए हम लोग चेक करेंगे 1, 2 बिलोंग करता है सदैव आर में, एम्प्लाई दैट। अब ये चेक करना है, इनको आपस में इंटरचेंज करना है। तो 2, 1, क्या ये 2, 1 हमारा संबंध आर में है? अगर है तो ये स्वतुल्य संबंध है, अगर ये नहीं है तो ये सम्मित संबंध नहीं है। 1, 2 हमने यहां से उठाया, 1, 2 बिलोंग करता है आर में। अब इन्हीं को हमें इंटरचेंज करना है, यानी x, y होता है, फार्मूला लिखाया था हमने, और यहाँ पर हो जाता है y, x। क्या y, x आर में बिलोंग कर रहा है? अगर बिलोंग कर रहा है तो सम्मित है, नहीं करेगा तो फिर ये सम्मित संबंध नहीं है। तो इसको हम लोग कट करेंगे, क्योंकि 2, 1 का कोई युग्म नहीं बना हुआ है। तो इसका मतलब है अगर कहीं पर भी एक बार ये डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाता है तो फिर हमें उसके बाद उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें यही चेक करना है कि कहाँ से हमें ऐसा मिल जाए कि वो सम्मित संबंध ना निकले। तो अब देखिए सेम युग्म पर कार्य नहीं करना है। अगर 1, 2 पर ये सपोज दैट सम्मित निकल आता तो हम लोग अगले युग्म को भी चेक करते। अगर इस पर भी निकल आएगा तो 1, 4 पर भी चेक करेंगे, क्या उसका भी मिल रहा है। अगर नहीं मिलेगा तो फिर वहां से हमें स्टार्ट जिसको करना बंद कर देना है। तो बस हमें ये चेक करना है कि ये डज नॉट बिलोंग्स टू जहां से आ जाएगा उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, सीधे लिखेंगे दैट इज आर, समुच्चय ए में सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध नहीं है।
इस पे स्वतुल्य था बट यहाँ पर सम्मित नहीं आया है। तो ये था सम्मित संबंध जांच करने का तरीका। ये क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है, फर्स्ट का 2nd पार्ट है। अब देखिए, अब हमें चेक करना है कि ये संक्रामक है अथवा नहीं है। तो संक्रामक संबंध देखिए कैसे चेक करते हैं। संक्रामक संबंध, तो संक्रामक संबंध हम लोग जब जांच करेंगे, हमने बताया है कि जब भी सम्मित और संक्रामक आप जांच कर रहे हैं तो सेम युग्मों पर आप कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि सेम युग्म कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इनमें सदैव स्वतुल्य और सम्मित संक्रामक तीनों संबंध पाए जाते हैं। तो जो सेम युग्म ना हो उन्हीं पर हमें जांच करनी है। तो अब हम लोग उठाते हैं पहला युग्म 1,2। ये ऑलरेडी बिलोंग करता है R में। अब चूंकि हमारा जो इसका दिया गया है फार्मूला x, y, उसके बाद y, z, यानी हमें y यही लेना है, यहीं से स्टार्ट करना है। यानी यहाँ पर जो दूसरा टर्म आएगा कोटि पर, उस कोटि को हमें उठाना है, यानी 2। अब इस पूरे में हमें ये देखना है कि 2 से स्टार्ट होने वाले कितने युग्म हैं। तो 2 से स्टार्ट होने वाला हमारा एक ये युग्म है, एक ये है, एक ये है। तो इनमें से हम किसी को भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो हमने सपोज दैट उठा लिया। अब हमने कहा है कि सेम युग्म पर आप कार्य ना करें, तो सेम युग्म पर कार्य ना करके अगर ना होता ये दोनों तो फिर हम लोग इसमें कार्य कर सकते हैं। बट हमें ये मिला 2,4, तो 2 है तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख सकते हैं, या अपनी इच्छा अनुसार हम 2,6 भी यहाँ पर लिख सकते थे। यहाँ पर जो y है वही यहाँ पर होना चाहिए, ये भी बिलोंग करता है R में। अब हमें क्या चेक करना है, ये देखिए, हमें चेक करना है इसका पहला और इसका आखिरी, यानी x, z, क्या ये बिलोंग कर रहा है R में। क्या ये 1,4 का युग्म हमारे R में बना हुआ है। अगर बना हुआ है तो ये संक्रामक संबंध है, अगर नहीं है तो ये संक्रामक संबंध नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1,4 हमारा बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये एक संक्रामक संबंध है। अब अभी हमने एक पर कार्य किया है, अभी निर्धारित नहीं हो पाया है, अगले पर भी हम लोग कार्य करेंगे। तो 1,3 के लिए चेक करते हैं। 1,3 बिलोंग्स टू R, आगे और अब हम यहां देख रहे हैं y के स्थान पर क्या रखा है, 3 रखा है। तो 3 से स्टार्ट होने वाले युग्म हम ढूंढेंगे कहां पर मिलेंगे। सेम युग्म वाले पे कार्य नहीं करना। भी हम लोग देख रहे हैं 3 से स्टार्ट होने वाला ये मिल गया हमें, तो यही वाला युग्म हमें उठा के रख लेना है। तो ये हमारा बन गया x, y, यहाँ बन गया y, z। हमें चेक करना है x, z क्या इस R में पाया जाता है युग्म। अगर पाया जाएगा तो फिर ये संक्रामक संबंध रखेगा। तो हम रखेंगे इसमें पहले का पहला युग्म और पहले का पहला यौगिक और दूसरे का दूसरा। तो अब लिखेंगे 1,6, क्या ये बिलोंग करेगा R में। अगर ये बिलोंग करेगा तो ये संक्रामक संबंध है, नहीं तो नहीं है। तो देख रहे हैं 1,6 इसमें हमारा युग्म बना हुआ है, इसका मतलब ये संक्रामक संबंध रखता है। आप किसी पर भी चेक कर सकते हो, जैसे 1,5 पर चेक करते हैं। 1,5 अगर ये संक्रामक ना होगा तो 1 या 2 करने पर निर्धारित हो जाता है, और बस सेम युग्म पर आप कार्य ना करें। अब यहाँ से 5 से स्टार्ट होने वाले युग्म हमें इसमें देखने हैं कहाँ मिलेंगे। 5 से स्टार्ट होने वाला केवल एक ही युग्म पाया गया, ये 5,5। तो अगर एक ही युग्म है और वो सेम है तो सेम पर हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो 5,5 ये बिलोंग करेगा ऑलरेडी R में। अगला हमें एम्प्लाई दैट के बाद चेक करना है इसका पहला और इसका आखिरी। तो यहाँ बनेगा 1,5, क्या ये बिलोंग करेगा R में। तो 1,5 का युग्म हमारा बना हुआ है ऑलरेडी, तो इसका मतलब यहाँ पर संक्रामक संबंध है। तो यहाँ लिखेंगे दैट इज R, समुच्चय A में संक्रामक संबंध है। तो
इस प्रकार से निर्धारित हो गया कि इसमें संक्रामक संबंध है और स्वतुल्य है, बट इसमें सम्मित संबंध नहीं पाया गया। एक चीज ध्यान रखेंगे कि संबंध एवं फलन में अतः शब्द का यूज सदैव एक बार किया जाएगा, एक से अधिक बार आप नहीं कर सकते हैं। तो लास्ट में ही हम लोग अतः शब्द का यूज करेंगे। तो लिखेंगे अतः, ऐसे ही वर्ड आपको लिख देना है, आर कॉमा समुच्चय ए में स्वतुल्य व संक्रामक, ये दोनों संबंध निकल के आए हैं इसलिए इनको पहले नोट कर रहे हैं, संक्रामक संबंध है। परंतु कौन सा संबंध इसमें नहीं निकला है, तो हमारा सम्मित संबंध इसमें नहीं शो कर रहा है। तो लिख देंगे परंतु सममित संबंध नहीं है। तो ये था इस क्वेश्चन का सम्मित, संक्रामक और स्वतुल्य जांच करने का तरीका। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर आपको हम 3rd पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का 3rd नंबर क्वेश्चन है। अब 3rd नंबर क्वेश्चन में हमें जांच करनी है, कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, यानी जो समुच्चय दिया गया है वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं पॉजिटिव में। अब ये तो एक अपरिमित समुच्चय हो गया, यहाँ पे लिखेंगे हल। 3rd पार्ट चल रहा है, इसमें भी हमें जांच करनी है स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक की। तो इस पर कैसे जांच करेंगे, देखिए जो समुच्चय है, समुच्चय n में उसने दे दिया है n बराबर, कह रहे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो उसको हम आप लोग लिखेंगे 1, 2, 3, 4 ... ये अनंत तक जाएंगी। अब ये जो हमारा समुच्चय, हमने रूल में बताया था कि समुच्चय अपरिमित अगर आ जाता है, ये अपरिमित समुच्चय, क्योंकि इसका हमें इंड नहीं मालूम है ये कहाँ तक जाएगा, तो इसे हम कहेंगे अपरिमित समुच्चय। और अपरिमित समुच्चय में हमने 2 कंडीशन बताई थी। तो ये अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित में हमने 2 कंडीशन बताई थी कि इसमें युग्म बनते भी हैं और नहीं बनते हैं, और किस शर्त पर युग्म बनाए जाते हैं ये डिपेंड करता है कि उसने कैसी शर्त लगा रखी है। इसने ऐसी कंडीशन, लिमिटेशन लगा रखी है कि x की वैल्यू जो है वो 4 से छोटी है। इसका मतलब है x इज लेस देन 4। तो इसमें x की वैल्यू हमें 4 से छोटी लेनी है, तो इसका मतलब इसमें r के युग्म बनेंगे। अगर ऐसी लिमिटेशन दे और समुच्चय हमारा अपरिमित हो, फिर भी r के युग्म बनते हैं। अगर ये ऐसी लिमिटेशन नहीं देता है तो फिर अपरिमित समुच्चय में r के युग्म कभी नहीं बनते हैं। बस आपको इतना सा ध्यान देना है। तो देखिए इसमें r के युग्म बनेंगे इस कंडीशन को फॉलो करते हुए, r बराबर। अब r के युग्म कैसे बनेंगे ये देखिए, x की वैल्यू हमें 4 से छोटा लेना है, यानी 1, 2, 3 तक केवल x की वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी हम लोग रखेंगे। तो सपोज दैट हमने पहले 1 लिया, x की वैल्यू यहाँ पर इस जगह रखनी है। x की वैल्यू अगर यहाँ पर आप 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। तो यहाँ लिखेंगे 1,6, ये हमारा पहला युग्म बनेगा। दूसरा युग्म, चूंकि x की वैल्यू हमें 1, 2, 3 ही लेनी है, तो अब हम x की जगह पे 2 रखेंगे, तो ये आएगा 2, अब यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 और 5 7 हो जाएगा। अगला युग्म 3 रखेंगे तो 3, 8 हो जाएगा। तो r के केवल इतने ही युग्म बनेंगे इसमें, क्योंकि इसने x पर लिमिटेशन लगा रखी है, x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए। अब देखिए r है, समुच्चय हमारे पास है और r है, स्वतुल्य संबंध हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे।
तो स्वतुल्य संबंध देखिए, स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध में हम लोग क्वेश्चन में हम लोग किया क्या है कि स्वतुल्य संबंध कभी भी जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे वो सदैव स्वतुल्य संबंध समुच्चय से स्टार्ट किया जाता है। समुच्चय में प्रत्येक अवयव के लिए हम लोग स्वतुल्य संबंध जांच करेंगे। तो पहला अवयव हमारा कौन सा है, 1 है, तो यहाँ रखेंगे 1, और 1 को ही देखकर हमें कोटि रखनी है, क्योंकि 1 हमारा भुज है, x की वैल्यू, और x का वैल्यू जो भी आप रखेंगे वही y की वैल्यू हमें रख देनी है। तो ये हो गया हमारा 1,1। क्या ये युग्म R में है? तो 1,1 कहीं भी युग्म नहीं मिला हमें। अगर नहीं मिला तो इस सवाल को हम लोग यहीं पर डज नॉट बिलोंग्स टू R लिख देंगे। फॉर एवरी 1 बिलोंग्स टू समुच्चय। अब यहाँ पर समुच्चय क्या चल रहा है, n, तो यहाँ समुच्चय n लिखेंगे। अगर समुच्चय a चल रहा होता तो यहाँ पर a लिखा जाता है। अब अगर एक बार कंडीशन में कहीं डज नॉट बिलोंग्स टू आ गया तो फिर उसके बाद सवाल आगे हल नहीं करना है, आपको ये ध्यान देना है। जहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा सवाल को वहीं पर हमें स्टॉप कर देना है, रोक देना है। अब यहीं से लिख देंगे दैट इज R कामा समुच्चय A में स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो यहां पर स्वतुल्य ही नहीं आया पहले। अब हम लोग चेक करते हैं सममित संबंध कैसे चेक होगा। देखिए बी पॉइंट, ऐसे पॉइंट डाल के, हेडिंग डाल के आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सममित संबंध। तो अब सममित संबंध में याद रखना है कि जब भी सममित और संक्रामक हमें जांच करनी है तो क्वेश्चन हमेशा R से स्टार्ट किया जाता है, बस आपको ये ध्यान देना है। स्वतुल्य जब भी होगा हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है तो समुच्चय से स्टार्ट करना है। सममित और संक्रामक होगा तो R से स्टार्ट किया जाएगा। R में जो युग्म दिया होगा, R में जो कंडीशन दी होगी, सदैव वहीं से क्वेश्चन को हमें स्टार्ट करना है। तो R का पहला युग्म क्या है, इसी को नोट करेंगे, 1,6। ये ऑलरेडी बिलोंग करता है R में। अब हमें चेक क्या करना होता है, एम्प्लाई दैट, इन्हीं को आप आगे पीछे रखेंगे क्योंकि ये x, y है। अब हमें चेक करना है y, x, यानी 6,1। क्या ये बिलोंग कर रहा है R में? क्या 6,1 का युग्म R में बना हुआ है? अगर बना हुआ है तो ये सममित है, अगर नहीं बना है तो ये फिर सममित संबंध नहीं है। हम देख रहे हैं 6,1 का कोई युग्म इसमें नहीं है, तो यहाँ लगाएंगे डज नॉट बिलोंग्स टू R। ये 1,6 का यूज हुआ है, ये समुच्चय से आए हैं, आप यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ से डज नॉट बिलोंग्स टू आ गया, तो अब हमें सममित यहाँ आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं से छोड़ देंगे। दैट इज R, समुच्चय N में सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध नहीं है। देखो अगर समुच्चय आपको n दे रहा है तो समुच्चय n रखना है, अगर समुच्चय आपको a दे रहा है तो समुच्चय आपको a रखना है। यहाँ पर a रख दिया हमने, इसको n आप रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समुच्चय n। अब देखिए संक्रामक संबंध हमें जांच करनी है, तो सी पॉइंट हम लोग हेडिंग डालेंगे। अब संक्रामक संबंध में हम लोग क्या जांच करेंगे, संक्रामक हो या सममित सदैव R से स्टार्ट करना है, बताया हमने आपको। अब पहला युग्म के लिए ही हम लोग कार्य करेंगे, 1,6 बिलोंग्स टू R। फिर उसके बाद हमें एक और दिया होगा और हमें 6 से स्टार्ट होने वाला ही लेना है, 6, अब 6 से हम देख रहे हैं स्टार्ट होने वाला कोई युग्म नहीं है, यानी यहाँ पर जो एक कंडीशन और इसमें सेटिस्फाइड होती है वही नहीं दी गई है, तो इसे हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ है नहीं 6,0 यानी कुछ है नहीं, तो यहाँ से हम लोग क्या रखेंगे, एम्प्लाई दैट यही नहीं बिलोंग कर रहा है अपना, यानी कंडीशन ही इसकी फॉलो नहीं हो रही है। तो हम लोग इस सवाल को आगे फिर
नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा 6 से स्टार्ट होने वाला ही युग्म नहीं मिल रहा है, यानी क्वेश्चन की सेटिस्फाइड नहीं हो रही कंडीशन ही, तो हम आगे क्वेश्चन को कैसे चेक करेंगे। तो इस सवाल को आप लोग यहीं से छोड़ सकते हैं या 1,0 ऐसे नोट कर सकते हो, 1,0 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहीं से अगर कंडीशन आपकी नहीं सेटिस्फाइड हो रही है तो यहीं से फिक्स हो जाता है कि ये संक्रामक संबंध नहीं है। तो लिखेंगे दैट इज आर कॉमा समुच्चय एन में संक्रामक संबंध नहीं है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है, संक्रामक संबंध नहीं है। अब लास्ट में हम लोग अतः शब्द का एक बार यूज करना है, तो लिख देंगे अतः आर कॉमा समुच्चय, एक कॉमा है, आर कॉमा समुच्चय एन में ना तो स्वतुल्य ना सममित और ना ही संक्रामक संबंध है। ऐसे आपको क्वेश्चन को ये हल करना है, संक्रामक है। तो इस प्रकार से था ये क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट, फर्स्ट का ये 3rd पार्ट था। तो अब आप लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में। इस बार समुच्चय को जेड से रिप्रेजेंट किया है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं हल। तो समुच्चय क्या दिया है, तो लिखेंगे समुच्चय जेड बराबर पूर्णांक है, तो 0 एक पूर्णांक है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये अनंत तक जाएगा। और जब भी कोई क्वेश्चन हमारा अनंत तक समुच्चय में जाएगा तो उसे हम कहेंगे ये अपरिमित समुच्चय है। और अपरिमित समुच्चय 2 प्रकार से हल किए जाते हैं। तो ये अपरिमित है। तो अब हम देखते हैं कहीं कोई लिमिटेशन तो नहीं लगा रखी है x और y की वैल्यू में, या a और b के पदों में दिया हो तो a और b में कोई लिमिटेशन तो नहीं लगी है। तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं लगी हुई है, तो इनमें से कोई भी हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर r के युग्म नहीं बनाए जाएंगे। अभी तक हमने आपको 3 क्वेश्चन बताए जिसमें r के युग्म बने थे। अब इसमें r के कोई युग्म नहीं बनने हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अपरिमित समुच्चय है और कंडीशन में कोई लिमिटेशन नहीं दे रहा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि यहाँ से इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं दी गई है। तो इसका मतलब इसके युग्म नहीं बनेंगे। तो r हमारा नोट कर रहे हैं, r दिया गया है r इक्वल x कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमको दे रखा है, तो स्वतुल्य संबंध चेक करने के लिए आपको तरीका बताएंगे। तो नंबर फर्स्ट देखिए, स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध में जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया जाए तो हमने आपको बताया है कि स्वतुल्य संबंध सदैव समुच्चय से स्टार्ट किए जाते हैं। तो समुच्चय में हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया गया है, उन्हीं सब के लिए हम लोग जांच करेंगे। तो सबसे पहला हमने लिया, पहले हम 0 लेंगे, इसी को देख के हमें यहाँ पे रखना है। अब ये दोनों, एक x की वैल्यू है और एक y की वैल्यू है। x और y दोनों की वैल्यू हमें इसमें रखनी है, और रखने के बाद इनको आपस में घटाने का सिंबल लगा हुआ है, तो इसे आपस में घटाएंगे। और घटाने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए कि वो एक पूर्ण संख्या बननी चाहिए। तो इसमें 0 माइनस 0 करेंगे तो आंसर आएगा 0, और जो कि हमारा एक पूर्ण संख्या होती है 0, तो इस कंडीशन को ये फॉलो करेगा। तो इसको हम कह सकते हैं बिलोंग्स टू R।
ये जो 0 है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये समुच्चय z से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर समुच्चय को z से रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहाँ पे z ही लिखेंगे हम लोग। अगर a देता है समुच्चय तो a लिखना है, z देगा तो z, और भी कुछ दे सकता है, यन दे तो यन रखना है। अब अगले के लिए हम लोग भी चेक कर सकते हैं, और तो 1 के लिए चेक कर रहे हैं, 1 को देखकर ही हमें दूसरा रखना है, चूंकि स्वतुल्य है, स्वतुल्य मतलब स्वयं का स्वयं के साथ में, तो क्या ये बिलोंग करेगा R में, तो ये हमें इसमें रखकर चेक करना होता है, इसमें रखकर चेक करना है, ठीक है। तो इसमें रखकर अगर आप चेक करते हैं 1 और 1, 1 माइनस 1 0 आएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या है, तो ये बिलोंग करेगा, तो 1 बिलोंग्स टू Z। तो यहाँ पर जो 1 है वो 1 हम इसमें रखेंगे, घटाने पर 0 आएगा, 0 एक पूर्ण संख्या है, यानी हमारी ये घटना जो है इसके सेटिस्फाइड में है, इसका मतलब है ये स्वतुल्य संबंध है। आप किसी के लिए भी चेक करेंगे, क्योंकि माइनस लगा है, 2 माइनस 2 करेंगे तब भी 0 आएगा, 3 के लिए चेक करेंगे, 4 के लिए चेक करेंगे, सब में 0 आएगा, इसका मतलब स्वतुल्य संबंध ये हर एक कंडीशन में बनता चला जाएगा। तो यहीं से इसको आप स्टॉप कर सकते हैं। तो लिखेंगे दैट इज R कॉमा समुच्चय Z में स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब यहां पर हम लोग कंडीशन ऐसी भी लगा सकते हैं, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है तो हम लोग एक बार x के स्थान पर y और एक बार y के स्थान पर x भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन हम लोग इसकी बना सकते हैं, x के स्थान पर y रखेंगे या y के स्थान पर सपोज दैट हमने x रखा, तो x कॉमा x ये बिलोंग कर रहा है R में, और या y x के स्थान पर y रखोगे तो y कॉमा y बिलोंग करेगा R में। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ये स्वतुल्य संबंध है। अगर आप ऐसे रख सकते हो, कोई बिंदु ले सकते हैं, या फिर x और y का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप स्वतुल्य जांच करने का ये तरीका है। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये सममित संबंध है अथवा नहीं है, तो भी है। तो सममित संबंध देखिए, सममित संबंध, सममित संबंध में हम लोग देख रहे हैं x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो क्या y माइनस एक्स पूर्णांक होगा, तो ये पूर्णांक है, इसको आप किसी अचर पद के बराबर में मान सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि x कॉमा वाई ये तो बिलोंग करता है ऑलरेडी R में, एम्प्लाई दैट क्या y कॉमा एक्स बिलोंग कर रहा है R में, तो ये बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है x कॉमा वाई कहाँ से आ रहे हैं, वो समुच्चय Z से आ रहे हैं। तो लिखेंगे दैट इज R कॉमा समुच्चय Z में सममित संबंध है, सममित संबंध है। अब हम लोग जांच करते हैं कि ये संक्रामक संबंध है अथवा नहीं। तो संक्रामक संबंध देखिए, सी पॉइंट डाल देंगे, संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध जांच करने के लिए फिर वही काम करना है हमको, x माइनस वाई जैसा कंडीशन दे रहा है, एक पूर्णांक है, जैसा दे वैसे लिखना है, एक पूर्णांक है, ये घटना हमारी सत्य होती है, दिया होता है क्वेश्चन में ही। और एक चीज दिया होता है, लिखते हैं, और y माइनस जेड ये भी एक पूर्णांक है, ये दो घटनाएं इसमें सत्य होती हैं, एक पूर्णांक है। अब अगले वाले को हमें चेक करना है, तो लिखेंगे तब क्या x माइनस जेड एक पूर्णांक है, तो x माइनस जेड भी एक पूर्णांक होगा,
एक पूर्णांक है। तो ये देखिए, हम ये देख रहे हैं कि x में y को घटाने पर प्राप्त जो संख्या है वो एक पूर्णांक है। ऐसे ही y में हम लोग z को घटा रहे हैं तब भी हमें एक पूर्णांक आ रहा है। तो क्या x से z को घटाने पर पूर्णांक आएगा? तो आएगा। आप कोई भी पूर्णांक को यहाँ पर रखकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर x और y z की कोई भी वैल्यू रखकर इनको आप रखेंगे और पूर्णांक निकालेंगे तो सारी घटनाएं हमारी सत्य निकलती हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे x, y, फार्मूला नोट करना पड़ेगा यहाँ पर। x, y बिलोंग्स टू r, और यहाँ और चलेगा y, z भी बिलोंग कर रहा है। y, z बिलोंग्स टू r, एम्प्लाई दैट x, z भी हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है। x, z बिलोंग्स टू r, और x, y, z कहाँ से आ रहे हैं? x, y, z ये समुच्चय z से आ रहे हैं। अब हम लोग लिखेंगे दैट इज r, समुच्चय z में संक्रामक संबंध है। तो इस क्वेश्चन में हमारे सारे संबंध निकल के आए हैं, तीनों संबंध सत्य हैं। अब ये ध्यान देना है कि इसमें अतः शब्द का यूज सिर्फ एक बार होता है, तो इसमें अतः लिखेंगे अतः r, समुच्चय z में स्वतुल्य, सममित, और संक्रामक संबंध है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.1 के एनसीईआरटी के आपको फर्स्ट नंबर से 4th नंबर तक क्वेश्चन पढ़ाए हैं।